रूस पर आक्रमण करने के बाद तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे और इन प्रतिबंधों का उद्देश्य था कि रूस की युद्ध क्षमताओं को पूरी तरह से जकड़ लिया जाए और वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला ले। इसी कड़ी में कई कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार तक समेट लिया था, यहाँ तक कि रूस की अर्थव्यवस्था लगातार धराशायी होती जा रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध से रूस के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मालामाल हुए हैं। दरअसल स्विस बैंक ने अपनी सालाना वार्षिक वेल्थ रिपोर्ट में बताया है कि रूस ने अपनी कुल संपत्ति में 600 अरब डॉलर की रकम जोड़ी है। इसके अलावा 2022 में रूस में करोड़पतियों की संख्या भी 56,000 से बढ़कर 4,08,000 पहुंच गई है, जबकि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लोगों की 5 करोड़ डॉलर से अधिक की संख्या भी करीब 4,500 बढ़ गई है। लेकिन एक तरफ रूस के लोग यूक्रेन से मालामाल हुए, वहीं सबसे तगड़ा चूना तो अमेरिका को लगा है। वो इसलिए कि 2022 के अंत में अमेरिका में 10 लाख से कम करोड़पति थे। हालांकि अभी भी दुनिया में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लोगों का 50% हिस्सा अमेरिका में ही है। दूसरा ये कि यूबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अमेरिका ने 5.9 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के आंकड़े मिलाकर 10.9 ट्रिलियन डॉलर बैठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रूस मालामाल कैसे हो गया। तो आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस का न्यूक्लियर फ्यूल, जिसे यूरोप से लेकर तमाम पश्चिमी देश आयात कर रहे हैं और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है। पश्चिमी देश न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल अपने नागरिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन मुक्त बिजली बनाई जा सके। और अगर इस न्यूक्लियर फ्यूल का इंपोर्ट बंद होता है तो पश्चिमी देशों में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी न्यूक्लियर फ्यूल पश्चिमी देशों के लिए बेहद अहम है। आपको बता दें कि रूस ने अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को 1.7 अरब डॉलर के न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स बेचे हैं। रूस ने पिछले साल अमेरिका की न्यूक्लियर इंडस्ट्री को करीब 12% यूरेनियम सप्लाई किया था और यूरोप को 2022 से 17% यूरेनियम की सप्लाई की जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि 30 देश परमाणु ऊर्जा को बना रहे हैं। इनमें से 440 न्यूक्लियर प्लांट्स रूस से रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल रूस ने अमेरिका को 87.1 करोड़ डॉलर का परमाणु ईंधन भेजा था। वहीं 2021 में ये आंकड़ा 68.9 करोड़ था और 2020 में रूस ने अमेरिका को 61 करोड़ डॉलर का परमाणु ईंधन बेचा था और अमेरिका ने रूस से 2020 में 6.3 टन यूरेनियम खरीदा था, जो 2022 में दोगुना बढ़कर 12.5 टन हो गया। और इन सभी आंकड़ों को देखकर लगता है कि असल में यूक्रेन युद्ध का फायदा रूस को ही मिल रहा है।